Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry GOC. In our previous lecture, we have completed the IUPAC nomenclature of the aromatic compound as well as alicyclic compounds. ये दोनों complete किए थे. There is one more topic with related to the aromatic compounds. That is the common nomenclature of the aromatic compound. Or we can say only nomenclature, not as per as IUPAC rules. ये टॉपिक दोस्तों एक्चुअली कल के टॉपिक के साथ कोरिलेट करता है, बट बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ द वीडियो हमने इसको थोड़ा सेपरेट आउट किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. हियर यू हैव टू स्पेसिफाइड सम प्लेस इन दी एरोमेटिक रिंग. सो मैं कौन सी प्लेसेस की बात कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आने वाला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट अ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड. सपोज दिस इज बेंजीन और हम ये बेंजीन रिलेटेड ही कंपाउंड की अभी बात करने वाले हैं. दिस इज अ बेंजीन. सपोज दोस्तों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है. इन एनी एरोमेटिक कंपाउंड अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आर देयर, in that case you have to consider one of the most, or you can say which one is most reactive. Here only one reactive group, that is carboxylic acid. As we know, this is the most reactive group. Okay, अभी दोस्तों क्या करना है, अभी आपको ये याद रखना है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कहीं भी हो सकता है. यहाँ पे दोस्तों ऊपर की साइड दिख रहा है, डजंट मीन ऑलवेज ऑन द टॉप. यहाँ पे जो टॉप दिख रहा है, बिकॉज ऑल कार्बन ऑफ द बेंजीन इज इक्वल. जो एरोमेटिक में आई मीन टू से GOC2 में इन द एलिन सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट टॉपिक्स. यू विल लर्न दैट ऑल कार्बन ऑफ द बेंजीन आर इक्वल. ओके, अभी दोस्तों उसमें से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और एज पर एज रूल वी कैन से दिस इज बेंजोइक एसिड ऑल्सो, जो IUPAC ने एक्सेप्ट किया. ओके, जहां पे भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो इन सिंगल ग्रुप, अगर कोई किसी भी सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर दोस्तों सिंगल सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा है, इफ मोर देन सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, सपोज हियर CH1 हियर CH, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तो दोस्तों सब्स्टिट्यूएंट को आपको याद रखना है नियरेस्ट प्लेस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. जो भी कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है उसके जो नियरेस्ट प्लेस है, ये दोनों प्लेस को दोस्तों जाना जाता है ऑर्थो नाम से. इसको आप क्या कह सकते हो, दिस इज ऑर्थो. उसके पीछे वाले है उसको कहना है मेटा. दिस इज मेटा प्लेस और मेटा पोजीशन. एंड द अपोजिट देन दैट कार्बन इज नोन एज अ पैरा. दिस इज पैरा पोजीशन. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए विच इज ऑर्थो, विच इज मेटा एंड विच इज पैरा. आई रिपीट, मोस्ट रिएक्टिव, और अगर सिंगल सब्स्टिट्यूशन है देन जो भी कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ है वो कार्बन के नियरेस्ट कार्बन आर नॉन एज अ ऑर्थो प्लेस और ऑर्थो पोजीशन. देन उसके बाद मेटा पोजीशन, देन अपोजिट इज पैरा पोजीशन. सपोज यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर केस में बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है दैट दिस बोथ आर ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा और ये पैरा है. ऐसा नहीं है दोस्तों. अगर एक ही रिएक्टिव और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है देन वो सब्स्टिट्यूएंट जहां पे भी हो, आउट ऑफ 6 कार्बन जहां पे भी हो, उसके नियरेस्ट 2 कार्बन दैट इज ऑर्थो, उसके बाद के 2 मेटा, देन पैरा, सामने वाला पैरा होगा. अगर एक से ज्यादा है दोस्तों तब आपको क्या करना है, आपको वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव. हियर halogen and CHO aldehyde both are there. As we know, aldehyde is most reactive, so we have to start numbering from here, or we have to consider this carbon as a main carbon. Okay, so in comparison to CHO, or in terms of CHO, this is ortho position. This both position are ortho position. Clear? After ortho, this position is meta. Again, this is meta. Then above the main reactive, that is para. So नीचे ही पैरा है, ये दोनों मेटा है, ये दोनों ऑर्थो है. ऐसा दोस्तों दिमाग में नहीं रखना है. अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट है दैट सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के नियरेस्ट 2 कार्बन, रिपीट एंड रिपीट में बता रहा हूँ, ऑर्थो, उसके बाद के दोनों मेटा और सामने वाला पैरा. अगर एक से ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, इन दैट केस जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसके नजदीक वाले 2 ऑर्थो, उसके बाद 2 मेटा, उसके बाद 2 पैरा. एग्जाम्पल देख लिया. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई actually which is ortho, meta and para. Okay, you can see
ओके दिस इज बेंजीन और यहाँ पे दोस्तों सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर देन हियर हैलोजन देन मिथाइल देन COOH ओके इस तरह के कुछ कंपाउंड्स सो हियर नॉट ओनली वन टू थ्री एंड फोर सब्स्टिट्यूएंट आर देयर अब इनमें से दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल क्लोरो इथाइल एंड COOH which one is more reactive obviously COOH so this is your main carbon so इसके नजदीक वाले दोनों ये दोनों क्या हो गए this both place R और position R ऑर्थो के नजदीक वाले ये क्या हो गए this is मेटा और एग्जैक्ट सामने हुए क्या होगा पैरा क्लियर सो नाउ यू अवेयर फ्रॉम दी ऑर्थो मेटा एंड पैरा आई रिपीट अभी दोस्तों आपको पता है विच वन इज ऑर्थो विच वन इज मेटा एंड विच वन इज पैरा ऑर्थो मेटा पैरा का यहाँ पे पूरी कहानी खत्म होती है अभी कॉमन नोमेनक्लेचर कहीं बार करना हो इन द प्लेस ऑफ 1 2 3 वी हैव टू यूज ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन लाइक दिस यू कैन सी सपोज दिस इज बेंजीन और बेंजीन साइक्लोहेक्सेन नाउ दिस इज बेंजीन ओके दिस इज CH3 this is Cl and this is also Cl in this case अब क्या करोगे एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे अल्काइल चेन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन जो ज़्यादा रिएक्टिव उसको प्रेफरेंस देंगे सो इसको प्रेफरेंस देने वाले हैं सो ये होगा फर्स्ट सो इसके नज़दीक वाला ये क्या हुआ नज़दीक वाला आई मीन टू से ऑर्थो और सामने वाला क्या हुआ पैरा सो मेरे को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो मिथाइल बेंजीन बट दोस्तों याद होगा आपको कल के लेक्चर में हमने एक दो पॉइंट लिखे थे दैट मिथाइल बेंजीन इज एक्चुअली नोन एज अ टॉल्यूइन सो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो टॉल्यूइन कई बार ये डाई वर्ड अगर यूज ना किया हो बट टू सिंबल आर देयर ऑर्थो एंड पैरा इट तो दोस्तों आपको क्लियरली समझ जाना है ऑर्थो पैरा दो पोजीशन विच मीन्स डाइक्लोरो ही होगा ओके अभी दोस्तों इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं बेंजीन रिंग प्लस OH जैसे दोस्तों बेंजीन रिंग प्लस CH3 इज नोन एज अ टॉल्यूइन मिथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन कहा था सेम वे ये क्या था फिनोल यस ओके दोस्तों अभी फिनोल में कोई सब्स्टिट्यूशन है सपोज इस तरह के कुछ सब्स्टिट्यूशन है ओके यहाँ पे है Br और यहाँ पे है मिथाइल ये Br है और यहाँ पे भी चलो मिथाइल लिख लेते ओनली सिंगल कार्बन इट मींस मिथाइल तो ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मींस दिस इज ऑर्थो ये हुआ ऑर्थो ये हुआ मेटा और ये हुआ पैरा सो ऑर्थो पे क्या है मिथाइल पैरा पे ब्रोमो so we should like this para bromo ortho methyl phenol मैंने पैरा ब्रोमो पहले क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा बिकॉज ऑफ लेस अल्फाबेटिकल चेन बी इज फॉर द लेस अल्फाबेटिकल चेन और लेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर वन मोर एग्जांपल अभी दोस्तों जो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ सबको पता ही है ये क्या है again this is OH this is orthonitrophenol ortho place पे हुआ this is paranitrophenol and this is again orthonitrophenol so यहाँ पे फिर से मेरे को लिखना है NO2 so अगर IUPAC nomenclature लिखना है I repeat IUPAC actually we are talking about common nomenclature but still if you want to write down the IUPAC nomenclature of this compound then we have to start with that carbon which is attached with the more or higher reactive functional group which is hydroxyl so we have to start from here 1 2 3 4 5 not 5 actually 5 and 6 so at the number 2 at the number 4 at the number 5 so we have to write down like this 2 4 6 trinitrophenol 2 4 6 trinitrophenol clear okay if you want to write down its normal nomenclature in terms of alpha
So in terms of ortho, para and meta, then 2 times ortho, then para, then we can write ortho para trinitrophenol. ये दोस्तों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज एक्चुअली, याद रखना है ठीक से दोस्तों, इट इज एक्चुअली पिक्रिक एसिड। तो कई बार ये जेडब्ल्यू नीट बोर्ड एग्जाम कहीं एग्जाम में आ चुका है। ये एक ही ऐसा एसिड है, इजी अवेलेबल एसिड, जिसमें कोई भी एसिडिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एक्चुअली अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड चाहिए then compulsory of the two different reactive functional group, which is sulfonic acid or carboxylic acid. If COOH is there, then we can say this is the organic acid. If there is no carboxylic acid, then need of the sulfonic acid. Suppose this is benzene and this is benzene sulfonic acid, SO3H. So for the acid, organic acid, requirement of, or we can say requirement either of the carboxylic acid COOH or SO3H sulfonic acid. But in this compound there is no acidic reactive functional group. There is no COOH, there is no SO3H, but still this compound is known as a acid, picric acid. So only one compound which is actually known as acid, but there is no acidic functional group present, which is picric acid 2,4,6 और ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अल्टीमेटली दोस्तों हमारा टॉपिक भी कवर हुआ, साथ में एक बहुत अच्छा पॉइंट भी हमको देखने को मिला। ओके, लेट्स गो विद दी सल्फोनिक एसिड। सपोज दिस इज SO3, it means this is benzene sulfonic acid। ओके, हियर NO2 ग्रुप इज देयर। अगर IUPAC लिखना है 1 2 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर नॉर्मल नोमेनक्लेचर लिखना है, इन द प्लेस ऑफ नंबर 3 वी हैव टू राइट डाउन मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज एक्चुअल नेम फॉर पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड। ओके, सो दोस्तों अभी आपको फेनिटोल के कंटेंट में, एनिसोल के रिगार्डिंग कोई भी अगर टॉपिक दिए गए तो आप सबका कॉमन नोमेनक्लेचर इन टर्म्स ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा कर सकते हो। ठीक है, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। मेजोरिटी केस में दोस्तों जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ 1 2 3, हम दोस्तों यूज करने वाले हैं ऑर्थो मेटा एंड पैरा। सो दिस इज हाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल गो फॉर द बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। Okay friends, after the IUPAC nomenclature of the simple organic compounds, then alicyclic organic compound, then aromatic organic compound, now it's time to learn about bicyclo organic compounds. Particular additional topic for the JEE NEET and various competitive exam. There is no need for the board exam, NCERT level के लिए कोई need नहीं है। So this topic is only and only for the competitive exam like JEE NEET or any other exams. So first of all आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा which compounds are known as a bicyclo compounds। bicyclo compounds का nomenclature देखना है। So पहले हमको ये तो पता होना चाहिए which compounds are known as a bicyclo or dicyclo। bi or di both word are there। So bi means two circle होने चाहिए। So वहाँ पे दोस्तों confusion कितने हैं? There are various types of two cycles are there। You can see suppose here two cycles are there। यहाँ पे दोस्तों two cycle है। One more example, here again two cycles are there। ये एक एग्जाम्पल हुआ, दूसरा हुआ, उसके बाद दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हम देखें। तीसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकता है, सपोज 1 साइकिल एंड 2 साइकिल, देयर इज नो कनेक्शन। ओके, सो ये तीनों में से किसी भी कंपाउंड को हम बाइसाइक्लो कंपाउंड कंसीडर नहीं कर सकते। सो फॉर द बाइसाइक्लो कंपाउंड हमको दोस्तों कितने पैरामीटर्स देखने हैं? 5 पैरामीटर्स फॉर द पर्टिकुलर बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, वो 5 पैरामीटर्स क्या है दोस्तों? 3 ब्रीज एंड 2 ब्रीज
bicyclo compound, there are 3 types of bridge are there, as well as 2 bridge head carbons also there. So मैं दोस्तों कंपाउंड के साथ आपको समझाने की ट्राई करूंगा. आपको समझना है, दिस इज एक्चुअली अ बाइसाइक्लो कंपाउंड. यू कैन सी देयर इज वन एग्जांपल. सपोज दोस्तों, सपोज मैंने इस तरह से कोई कंपाउंड लिख दिया. एक्चुअली दिस कंपाउंड इज बाई स्ट्रक्चर. कुछ इस तरह से हो सकता है. दिस कॉर्नर एज वी कैन सी CH2. देन यहाँ पे फिर से क्या होगा, CH2. सो CH2 and CH2. Okay, is it visible in the screen or not? Okay, visible. Then here again CH2. Okay, not CH2, actually CH, then CH, then carbon to direct carbon. Okay, carbon to carbon, then CH2, CH2, CH2. Okay, CH2, CH2, CH2. That's it. चलो यहाँ तक दोस्तों हमको पता चला. Now as we talking about 3 different bridges and 2 bridge head carbon. So first of all we have to identify bridge head carbon. This carbon is actually a bridge head carbon. This is also a bridge head carbon. You can see there is 3 different bridges are there. यहाँ से दोस्तों from this bridge head carbon one bridge is starting, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो रहा है. So this is one bridge. There is no carbon in between this bridge. ये ब्रिज के बीच में दोस्तों कोई भी कार्बन नहीं है. It means ये ब्रिज किस तरह का हुआ, ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड, ब्रिज हेड टू ब्रिज हेड. There is no different bridge, so no carbon. So we can say this is zero carbon bridge. ये ब्रिज है, किस तरह का ब्रिज हुआ, zero carbon bridge. Second, if we starting from here 1 2 and फिर से यहाँ पे one bridge head to second bridge head. Here you can see 1 and 2, 2 carbons are there. So ये भी दोस्तों एक ब्रिज है, but this bridge is actually कितने कार्बन है दोस्तों, 2 कार्बन ब्रिज. ये ब्रिज में 2 कार्बन है. Then this is also one bridge. If we starting from here over here 1 2 3, then again bridge head, or you can say from the bridge head 1 2 3 and again bridge head. So this is also a bridge with the 3 carbon. ओके सो दोस्तों आप ठीक से देखो, यहाँ पे आपको 2 ब्रिज हेड और 3 डिफरेंट ब्रिज दिख रहे हैं. दिस बोथ आर ब्रिज हेड, दिस इज ब्रिज एंड दिस इज आल्सो ब्रिज. बट इन दिस ब्रिज देयर इज नो कार्बन इन बिटवीन द ब्रिज, देयर इज नो कार्बन. सो 0 कार्बन ब्रिज. यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है दोस्तों फ्रॉम दिस ब्रिज, देन यू विल गेट 1 2 and 3 कार्बन. सो दिस इज 3 कार्बन containing bridge, as well as if we starting from here and we have to go to here, then 2 carbons are there. So this is 2 carbon bridge. So आपको यहाँ पे पता चला ब्रिज हेड कार्बन क्या है, ब्रिज क्या है, और मैं 3 ब्रिज की क्यों बात कर रहा था. लेट्स गो फॉर दी वन मोर एग्जांपल. सपोज इस तरह का दोस्तों कोई एग्जांपल आपके सामने रखा है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify the bridge head carbons. So this should be your bridge head carbon, and this will be your bridge head carbon. 3 different bridge, आपको दोस्तों अलग अलग 3 bridge दिखने चाहिए. So from one bridge head to second bridge head, if I am starting from here and I want to go here, then अगर मैं यहाँ से start करता हूँ 1 and 2, मेरे को 2 different कार्बन मिलेंगे. So this is one bridge, और ये ब्रिज है, ब्रिज विद द 2 कार्बन. सो आई कैन राइट 2 कार्बन ब्रिज. इफ आई वांट टू आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आई वांट टू गो हियर, देन अगेन 2 कार्बन. सो दिस इज आल्सो 2 कार्बन ब्रिज. देन इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 and 3, then we can say this is 3 कार्बन ब्रिज. ये क्या हुआ दोस्तों, 3 कार्बन ब्रिज हुआ. ठीक है. सो अभी आपको ब्रिज हेड कार्बन क्या है, ब्रिज क्या है, ये सबसे एकदम ठीक से पता चला होगा. एज वी डिस्कस फॉर द बाइसाइक्लो कंपाउंड द नीड इज 3 ब्रिज एंड 2 ब्रिज हेड कार्बन्स. ओके, दिस इज समहाउ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स.
अभी दोस्तों if there is a three dimensional structure, then how can you identify that this compound is bicyclo or anything else? Okay, suppose there is one compound like this. Okay, सर ये तो घोड़ा दिख रहा है या फिर गधा होगा. Actually this is a bicyclo compound. ये ना ही गधा है और ना ही घोड़ा है. सर यहाँ पे आप साइकिल देखो 1, 2 and 3. दिस इज ट्राईसाइक्लो. नो, दिस इज बाईसाइक्लो. ओके, ये बाईसाइक्लो को दोस्तों हम ठीक से जरा लिखने की ट्राई करें. सपोज दिस इज ब्रीज हेड एंड दिस इज अगेन अ ब्रीज हेड. ये दोनों ब्रीज हेड को मैं फिर से लिख देता हूँ 1 and 2. ओके, 1 and 2. अभी दोस्तों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 1, 2 और फिर ब्रीज हेड पे पहुंच रहा हूँ. इट मीन्स 1, 2 और ब्रीज हेड पे पहुंच रहा हूँ. सो यहाँ पे क्या होगा CH2 CH2. फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3 और ब्रीज हेड पे पहुंच रहा हूँ. इट मीन्स 1, 2, 3 और यहाँ पे पहुंच रहा हूँ. दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ. यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जंप मार के पहुंच जाता हूँ. एक ही ऊपर हेड है, सो ओनली 1 कार्बन. ये दोनों एक ही है. सो आपको ब्रीज आई मीन टू से बाईसाइक्लो कंपाउंड को कहीं बार पहचानने में आप गलती करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली दिस इज बाईसाइक्लो और नॉट. इस तरह का कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो ही कहेंगे. अभी जल्दी से दोस्तों देखना है व्हिच कार्बन्स आर ब्रीज हेड कार्बन. दिस इज BHC ब्रीज हेड कार्बन. दिस इज आल्सो BHC ब्रीज हेड कार्बन. दिस इज 2 कार्बन ब्रीज. दिस इज 1 कार्बन ब्रीज एंड दिस इज 3 कार्बन ब्रीज. Clear? So bicyclo compound पता चल गया. Let's go for the one more bicyclo compound. Okay. तो एक और bicyclo compound को पहचानना है. ये भी bicyclo, ये चूहा नहीं है. This both carbons are bridge head carbon 1 and 2. यहाँ से 1, 2. It means CH2 CH3. फिर ऊपर जंप लगाया दोस्तों. जंप लगाने के बाद 1, 2 फिर से यहाँ पे. सो ये जंप लगा के 1, 2 और यहाँ पे. इट मीन्स CH2 and CH2. देन ओनली 1 कार्बन. ये होगा CH और ये होगा CH2. सो दिस आर ब्रीज हेड कार्बन्स. दिस इज 1 कार्बन ब्रीज. दिस इज 2 कार्बन ब्रीज एंड दिस इज ऑल्सो अ 2 कार्बन ब्रीज. So I hope सबको दोस्तों पता चला होगा which compounds are known as a bicyclo compounds. First of all, अगर आपको bicyclo compound क्या है वो पता चला, now we can go for the nomenclature of the bicyclo compounds. Clear है? So जल्दी से दोस्तों bicyclo compound किसे कहते हैं, कौन से 3 important पैरामीटर है and some important example. जल्दी से नोट डाउन करना, ओनली स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे दिक्कतें होगी. Okay, now you aware from the bicyclo compound. Let's start the IUPAC nomenclature of the bicyclic compounds. Okay, so our topic is IUPAC nomenclature of bicyclo compounds. Bicyclo compounds के दोस्तों IUPAC nomenclature को जानना है. Now you are aware from the bicyclo compounds. सो बाईसाइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना पड़ेगा. बाईसाइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में दोस्तों हमको ब्रीज हेड कार्बन से स्टार्ट करना है. ओके, सो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द बाईसाइक्लो कंपाउंड, फर्स्ट पॉइंट डिसाइड द बोथ BHC. पहले आपको दोनों BHC को डिसाइड करना है. एक एग्जांपल के साथ ही दोस्तों ये पॉइंट हम करते जाएंगे. सपोज दिस इज आवर एग्जांपल. हमारे पास कुछ इस तरह का एक एग्जांपल है और मैं जो आपके सामने अभी एग्जांपल रख रहा हूँ 2 डायमेंशन का ही होगा, सो दैट आपके लिए इजी हो. ओके, सो यहाँ पे दोस्तों दिस इज आर ब्रीज हेड एंड दिस इज आल्सो ब्रीज हेड. ओके, सो ब्रीज हेड डिसाइड कर दी है. देन इफ देयर इज नो साइड सब्स्टिट्यूट, ये दोस्तों नॉर्मल बाईसाइक्लो है. यहाँ पे किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को हमने किसी और रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस नहीं किया है, ओनली सिंपल. ओके, सो यहाँ पे दोस्तों मैं सेकंड पॉइंट लिखने जा रहा हूँ. इफ
नो सब्स्टिट्यूट, अगर और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तब दोस्तों ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देन क्या रखना है दोस्तों, हमको सिंपल इतना ही कर देना है, फर्स्ट राइट डाउन बाइसाइक्लो देन ब्रैकेट, उसके बाद दोस्तों ब्रैकेट में क्या करना है, सॉरी फर्स्ट राइट डाउन बाइसाइक्लो देन ब्रैकेट। दोस्तों ब्रैकेट में क्या करना है, नंबर लिखना है लाइक 3.2.1। दोस्तों यहाँ पे लोअरिंग ऑर्डर ध्यान में रखना है। लोअरिंग ऑर्डर इट मीन्स आपको क्या करना है, बाइसाइक्लो के एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड तक देखना है, वन ब्रिज हेड टू अनदर ब्रिज हेड। उसके लिए आपके पास डिफरेंट 3 ब्रिज हो गए। आपको क्या करना है, तीनों ब्रिज में से कौन सा ब्रिज सबसे लंबा है, आई मीन टू से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हुआ 3-2-1, ऑलवेज 3-2-1 ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। बट हियर यू कैन सी, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक पहुँचना है, मेरे पास रास्ते कितने, अगर यहाँ से निकलता हूँ ओनली 1 कार्बन, अगर यहाँ से निकलूंगा 1 and 2 कार्बन, अगर यहाँ से निकलता हूँ 1, 2 and 3 कार्बन। सो कौन सा रास्ता सबसे लंबा है, 3 कार्बन, उसको सबसे पहले लिखो, देन डॉट। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उससे कम कार्बन वाला रास्ता कौन सा है, यू कैन सी 1, 2 and 1, 2 then 2, लास्ट में एक कार्बन वाला then 1। इफ direct bridge head to second bridge head is possible, there is no carbon in between both bridge head, then 0। फर्स्ट एग्जांपल दोस्तों हमने देखा था ब्रिज विद द 0 कार्बन, 0 भी हो सकता है। सो आपको इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद क्या कर देना है, देन उसके बाद उसका जो भी अल्केन फॉर्म हो अल्केन फॉर्म लिख देना है। एग्जांपल के साथ दोस्तों देखते हैं, इसका अगर नोमेनक्लेचर करना है क्या होगा, इसको नोमेनक्लेचर, दिस इज बाइसाइक्लो। आफ्टर द बाइसाइक्लो, आई रिपीट, आफ्टर द बाइसाइक्लो आपको क्या करना है, आफ्टर द बाइसाइक्लो आपको देखना है यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन, देन 2 कार्बन, देन 1 कार्बन। इन तीनों का सम करो, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = सॉरी 5 + 1 = 6। जो भी मिले उसमें 2 ऐड कर दो। कौन से 2 ऐड कर रहे हैं पता है, ये ब्रिज हेड, क्योंकि 1, 2, 3 ब्रिज हेड कैलकुलेट नहीं है, 1 and 2 ब्रिज हेड नहीं है, 1 वहां पे भी ब्रिज हेड नहीं है। सो ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3 + 2 + 1, 3 + 2 = 5 + 1 = 6 + 2, 6 + 2 = 8। सो हियर आवर नेम इज ऑक्टेन, ये हुआ हमारा ऑक्टेन। बाइसाइक्लो 3-2-1 ऑक्टेन, सिंपल। इसी तरह से दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर हो सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। If we have one more example like this, suppose दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, this is again a bicyclo compound। Again if this is a bicyclo compound then we have to start from, okay पहले मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, CH CH2 CH CH2 and CH2। अगर दोस्तों ठीक से देखो तो आपको 2 डिफरेंट चेन मिलेगी, 2 डिफरेंट चेन 1 and 2, बट 2 इक्वल है। यहाँ पे कितने 2 कार्बन ब्रिज, दिस इज ऑल्सो अ 2 कार्बन ब्रिज, ये 1 कार्बन है। सो हमको क्या लिखना है, वी हैव टू राइट बाइसाइक्लो 2-2-1। दोनों को मतलब दोनों इक्वल है, किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7। सो दिस इज हेप्टेन, ये क्या होगा, हेप्टेन होगा। ओके अभी दोस्तों याद रखना है, if any substituent, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने के अलावा इसको कितना प्रैक्टिस करते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। if any substituent is present in ring or present in bicyclo compound, then इन दैट केस आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपको किसी भी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट मिले तो क्या करना है, नंबरिंग करना पड़ेगा। देन कंपल्सरी यू हैव टू स्टार्ट numbering from, compulsory you have to start numbering from
suitable breeze had कार्बन। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी कंपाउंड में, आई रिपीट, किसी भी कंपाउंड में किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट दिखे बाइसाइक्लो में, किसी भी कार्बन पे, नॉट ऑन कंपाउंड, तब आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव नंबरिंग। बट कंपलसरी आपको नंबरिंग दोनों में से किसी एक ब्रीज हेड से ही करना है। बट मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है सूटेबल। सूटेबल इसलिए लिखा है दोस्तों, आपको वही सूट करेगा, नंबर भी लोएस्ट मिले, उसके साथ ये सीक्वेंस भी फॉलो हो। मैं एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सीक्वेंस भी फॉलो हो, लोअरिंग ऑर्डर वाला सीक्वेंस भी फॉलो हो। किस तरह से, यू कैन सी इन द एग्जांपल। सपोज ये दोस्तों हमारा कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड है, here CH3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पहले तो ठीक से लिखना पड़ेगा। ये दोनों ब्रीज हेड है, सो मैंने लिख दिया ब्रीज हेड CH और CH। इन दोनों के बीच में दो कार्बन है 1 and 2, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH2 CH2। चलो ये अटैचमेंट हो गया। देन यहाँ पे फिर से 1 and 2, सो CH2 CH2। ओके, फिर यहाँ पे दोस्तों देखो ये CH2 CH2 CH, सो यहाँ पे ठीक से देखो, दिस इज CH2, दिस इज CH2, देन CH। फिर इन दोनों के बीच का एडजस्ट होगा, सो ये हो चुका है। सो ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, पता चला। अभी दोस्तों यहाँ से देयर इज वन मोर CH3 ग्रुप। सो एज पर एज रूल, अगर दोनों रूल का कॉम्बिनेशन करे, लोएस्ट ऑर्डर भी मिलना चाहिए। आई रिपीट, लोएस्ट ऑर्डर भी मिलना चाहिए, एज वेल एज उसके साथ दोस्तों दूसरी एक चीज है, कंपलसरी चीज। वो क्या है, लोएस्ट नंबर के साथ, आई रिपीट, विद द लोएस्ट नंबर आपको और भी एक चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या है वो दोस्तों, चीज ये है, कंपलसरी 3 to 1 या फिर लोअरिंग ऑर्डर हायर टू लो, वो भी फॉलो होना चाहिए। ओके, सपोज दोस्तों मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, यहां से, देन क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। इसको कौन सा नंबर मिलेगा, 4 नंबर। बट यहां से स्टार्ट करूं तो दोस्तों ये जहां पे सब्स्टिट्यूशन है उसको लोएस्ट नंबर मिलने के लिए अगर यहां से स्टार्ट करूं 1 2, ये अवेलेबल बना दोस्तों। शायद ये CH3 अगर ये 3 कार्बन वाली चेन की बजाय दूसरी किसी चेन पे होता तो अभी हमको पहले इसको ही कवर करना था, बिकॉज ऑफ दिस लोअरिंग ऑर्डर। कई सारे बच्चे को ये पता शायद नहीं चला होगा। सो ये एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा जिससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, सो मैंने यहाँ से M2 से यहाँ से स्टार्ट किया 1 and 2। पहले सबसे पहले कौन सी चेन, बिग चेन 1 2 3 4 and 5। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ से दो रास्ते, ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आ सकते हैं। M2 से नीचे, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 and 5 6, ये साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तब आपको क्या करना है, दोनों में से कौन सी चेन बड़ी है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप आगे बढ़ो 1 and 2, यहाँ पे 1 and 2, दोनों केस में इक्वल ही है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद 6 7, उसके बाद जंप लगाओगे 8 and 9, ये दिमाग में रखना है। सो अभी यहाँ पे दोस्तों नोमेनक्लेचर क्या होगा, एट द नंबर 2 मिथाइल, एट द नंबर 2 मिथाइल। मिथाइल के बाद क्या होगा, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद क्या होगा दोस्तों, कितने हेड ब्रिज में कार्बन है, 1 2 and 3, सो दिस इज 3। उसके बाद 2 and 2, 3 2 2, 3 plus 2 is equal to 7, 7 plus 2 is equal to, sorry 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 2 is equal to 7। उसके बाद दो ब्रिज है, टोटल 9, तो क्या होगा, नॉन एन। उसको फाइनली हम नॉन एन लिख सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था काफी सारे बच्चों को पता नहीं चली होगी। अगर सब्स्टिट्यूशन किसी और चेन में है तो फिर भी दोस्तों आपको बड़ी चेन को पहले कंसीडर करना है। जो पता नहीं चला उसके लिए ये एग्जांपल है, आपको एग्जांपल से ज्यादा पता चलेगा। सपोज दिस इज योर एग्जांपल, okay, here hydroxyl group is there। as per as rule, जहां पे भी
सब्स्टिट्यूशन हो, उसको लोएस्ट नंबर मिले, वो हमारी ट्राई होनी चाहिए। बट उसके साथ दोस्तों ये भी दिमाग में रखना है, उसके साथ क्या दिमाग में रखना है, उसको लोएस्ट नंबर मिले एज वेल एज इन दी बाइसाइक्लो लोअर टू हायर, ये भी सॉरी हायर टू लोअर, सबसे ज्यादा ब्रीज कार्बन वाला ब्रीज, उसके बाद कम, उसके बाद कम। सो ये दोनों ब्रीज है, कहीं से भी स्टार्ट करो। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 एंड 5, अगर यहाँ पे 1 है, 1 एंड 2, हाइड्रोक्सिल को 2 मिल सकता, बट कंपलसरी इसी को पहले कवर करना था, जो मैं बात बता रहा था। अगर नंबरिंग भी करना है कंपलसरी, सबसे बड़ी चेन मतलब एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड जाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी चेन, सबसे बड़ा ब्रिज, उसके बाद छोटा ब्रिज, उसके बाद छोटा। सो 1 2 3 4 5 ये सबसे बड़ा था। अभी दोस्तों यहाँ से 5 6 करूँ तो भी चलेगा, बट फिर भी मेरे को यहीं पे जाना पड़ेगा 6 एंड 7, बिकॉज ये ब्रिज में एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 है, 6 एंड 7, उसके बाद ये होगा 8। सो हाइड्रोक्सिल को फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए था, लास्ट मिला। एज पर एज रूल इसको क्या मिलना चाहिए था, फर्स्ट, बट मिला क्या, लास्ट। दोनों रूल को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है और प्रायोरिटी किसको दी है, बाइसाइक्लो के रूल को। अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है दोस्तों क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा बाइसाइक्लो, उसके बाद 3 2 1, टोटल कितने हुए, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, 6 + 2 = ऑक्टेन, ऑक्टेन not 1 actually 8, octane 8 ऑल। सपोज मेरे को यही कंपाउंड चाहिए, बाइसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन 2 ऑल चाहिए। चलो ये 8 ऑल है, 2 ऑल चाहिए। इसी कंपाउंड को मैं फिर से लिखता हूँ, ये दोनों ब्रिज है, चलो ये दोनों ब्रिज है, फिर यहाँ से लेके ऊपर तक पहुंचने के लिए 2 कार्बन, सो 1 एंड 2, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए एक ही कार्बन, सो ये हो गया एक कार्बन, फिर 1 2 3 कार्बन, सो 1 2 एंड 3 कार्बन। सो ये दोनों कंपाउंड एक ही है, पता चला। अभी एज पर एज रूल अगर नंबरिंग करना है कंपलसरी आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करना है दोस्तों। देन हमारा ब्रिज हेड कार्बन क्या होगा, ये दोनों ब्रिज हेड, और 2 नंबर अगर मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ, सो ये 2 होगा, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोक्सिल को यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगाता फिर भी मेरे को यही चेन पकड़नी थी, बिकॉज ऑफ फर्स्ट लॉन्ग ब्रिज देन शॉर्ट देन शॉर्टेस्ट। क्लियर है। एक एग्जांपल दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक साथ कई सारे मल्टी रूल का यूज हो जाएगा। सो जस्ट सी इट प्रॉपरली, जगह बचाते हुए दोस्तों यहाँ पे हम वो एग्जांपल बना रहे। सपोज ओके ओके, अभी दोस्तों सपोज यहाँ पे है OH, सो आपको ब्रिज देखने होंगे, कितने ब्रिज दिख रहे हैं आपको, ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है, दोनों में से किसी सुटेबल से आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज यू स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते, हाइड्रोक्सिल नजदीक है बट फिर भी नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ 2 कार्बन, और नीड इज 3 कार्बन ब्रिज, मैक्सिमम वाली पहले लेनी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे OH जुड़ा है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, 7 नंबर। ओके, अगर मैं दोस्तों ये ब्रिज हेड के बजाय यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, सो जो यहाँ पे लिखा था ना सुटेबल, ऊपर वाला ज्यादा सुटेबल है, जिससे हमारी चेन का भी फॉलोअप होगा, लॉन्ग चेन देन शॉर्टेस्ट, उसका भी फॉलोअप हो रहा है, एज वेल एज वी आर फॉलोइंग दी rule for the bicyclo compounds. Okay, so 6 number is okay, this is our suitable carbon. So if you want to write down the actual name, then we have to write down, क्या लिखना पड़ेगा, bicyclo, then 1 2 and 3, so 3, then 1 and 2, so 2, then 0 carbon, 1 this bridge 2, this bridge head, there is no carbon, so 0, 3 2 0. If there is no carbon in between two bridge head carbon, so you have to write 0. You cannot write only 3 and 2, you have to write 3 2 and 0. Then दोस्तों टोटल कार्बन कितने हुए, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7. Actually you can calculate 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, heptane, in the heptane number 6,
हेप्टेन 6 ऑल। अभी दोस्तों यही बाईसाइक्लो में एल्किन हो सकता है, ड्यूल बॉन्ड हो सकते हैं, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। सभी के सभी जितने भी हमने रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देखे हैं उसका सभी का कॉम्बिनेशन विद दी बाईसाइक्लो कंपाउंड हम कर सकते हैं, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करना और ये ध्यान रखना है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उसी तरह के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं बाईसाइक्लो के। सो बाईसाइक्लो जेडबल नीट के लिए ही है, एडिशनल है एकदम ठीक से दोस्तों। बेसिक कंपाउंड के लिए हमने देख भी लिया है, इसको आप जितना भी चाहो उतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, बट माय पर्सनल सजेशन इज जस्ट अंडरस्टैंड द रूल फॉर द बाईसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद 2-3 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के साथ एग्जांपल बना लो और उसको रिपीट करो, ठीक है। उसमें ज़्यादा अंदर तक जाने की नीड नहीं है। यस, अगर आपके पास रूल है और कई बार एग्जाम में अगर उसको डेप्थ में जाके पूछ लिया है, अगर आपको ये रूल ठीक से पता है, ये एग्जाम्पल आपने खुद से वीडियो पोज करके प्रैक्टिस किए हैं, तो आप किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर पाओगे। बट अगर वीडियो आप जिस तरह से कई सारे स्टूडेंट को पता चला अभी वीडियो कट करके देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट लास्ट राइट क्या है उसको लिख लेना है फिर आगे बढ़ना है, अगर उस तरह से करोगे ये आपके लिए कुछ काम का नहीं है। बट पूरा वीडियो देखोगे ठीक से और आगे का नोमेनक्लेचर पूरा आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, देन दिस इज वेरी मच इजी फॉर यू गाइस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद दी स्पीरो और स्पाइरो कंपाउंड्स। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।